आज का टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन के थर्ड टाइप्स को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके डिफिनेशन को देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट ए ले लेते हैं और बी और सी एलिमेंट से बना एक कंपाउंड बी सी ले लेते हैं। जब ए और बी सी के बीच रिएक्शन होता है तब ए बी को डिस्प्लेस कर उसका प्लेस ले लेता है, क्योंकि ए एलिमेंट जो है वो सबसे अधिक रिएक्टिव है, और बी को डिस्प्लेस कर एक कंपाउंड ए सी बनाता है और बी को डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन का एक एग्जांपल Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके डिफिनेशन को देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड द केटायन एंड द एनायन ऑफ द रिएक्टेंट्स स्विच प्लेसेस एंड फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तब रिएक्टेंट के केटायन और एनायन अपना प्लेस स्विच करते हैं और दो न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कंपाउंड ए बी है और दूसरा कंपाउंड सी डी है। ए बी कंपाउंड में ए केटायन है, बी एनायन, और सी डी कंपाउंड में सी केटायन है और डी एनायन। जब ए बी और सी डी कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तब ए बी कंपाउंड का केटायन सी डी कंपाउंड के एनायन के साथ तथा ए बी कंपाउंड का एनायन सी डी कंपाउंड के केटायन के साथ मिलकर दो न्यू कंपाउंड ए डी और बी सी फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन का एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके डिफिनेशन को देखेंगे। अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू सोलुबल साल्ट इन aqueous solution combine and one of the product is insoluble salt। मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है जिसमें दो ऐसे साल्ट जो एक्वस सॉल्यूशन में सोलुबल हों, अगर उनको कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है उसमें से एक प्रोडक्ट इनसोलुबल साल्ट होगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब कंबाइन किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब कंबाइन किया जाता है तब सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड इनसोलुबल साल्ट है। ऐसे ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये जो साल्ट बनता है इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। अ प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन एंड लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस किसी रिएक्शन के समय या तो ऑक्सीजन गेन करता हो या फिर हाइड्रोजन लॉस करता हो, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है और यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है। अब देखते हैं रिडक्शन। अ प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन एंड लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस किसी रिएक्शन के समय या तो हाइड्रोजन गेन करता हो या फिर ऑक्सीजन लॉस करता हो, रिडक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन का गेन कर रहा है और यहाँ कॉपर ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस एंड रिड्यूस इटसेल्फ। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें ऑक्सीजन मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करता है, अतः ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस
which reduce other substance and oxidize itself। मतलब ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता हो और खुद ऑक्सीडाइज होता हो, जिससे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हुआ, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज हुआ, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडाइज हुआ वो कॉपर से ऑक्सीजन निकलने के कारण हुआ, मतलब कॉपर रिड्यूस हुआ क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। अतः ये यहाँ हाइड्रोजन के कारण हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन के कारण कॉपर का रिड्यूस हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, अ प्रोसेस इन व्हिच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while the other get reduced during a reaction is known as redox reaction। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी रिएक्शन के समय एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो तथा दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है तो कॉपर और वाटर फॉर्म होता है, तो इसमें कॉपर से ऑक्सीजन का लॉस हुआ यानी कि रिडक्शन हुआ, और यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हुआ है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ। अब एक ही रिएक्शन में दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हुआ, अतः ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखते हैं कोरोजन, अ प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ ए मेटल इनटू इट्स अनवांटेड कंपाउंड्स बाय द अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब एयर और मॉइस्चर के अटैक के कारण मेटल का कन्वर्जन स्लोली अनवांटेड कंपाउंड में होता है, इस प्रोसेस को ही कोरोजन कहते हैं। जैसे रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, मतलब इसका सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है वो आपके घर में जो आयरन से बनी दरवाजों में होती है, उसमें देखा होगा कि बरसात के दिनों में भूरी मतलब ब्राउन कलर की कुछ अनवांटेड कंपाउंड्स फॉर्म हो जाती है, इसे ही कोरोजन कहते हैं। अब देखते हैं रेंसिडिटी, अ प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स आर exposed to air, they get oxidized and become rancid, due to which their smell, taste and color change is known as rancidity। मतलब एक सब्सटेंस जिसमें ऑयल और फैट हो, अगर इसे एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उस सब्सटेंस का जो स्मेल है, टेस्ट है और कलर है वो चेंज हो जाता है, इसे ही रेंसिडिटी कहते हैं। इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे पहला एडिंग एंटीऑक्सीडेंट और दूसरा रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में, कुरकुरे वगैरह की थैली जो पैकेट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो ठीक रहे और रेंसिड ना हो।